This is our another lecture on calculus, that is differentiation. हम लोग यहाँ पे लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे अबाउट कंटिन्यूटी. ओके, कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है? हम लोगों ने बताया था कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस तब होता है जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू एफ सी. ये वैल्यू एट दैट पॉइंट जिसपे आपको निकालना है, या आप बोल सकते हो लिमिट x टेंड्स टू c माइनस एफ एक्स इट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c प्लस एफ एक्स इक्वल्स टू एफ सी. दैट मीन्स अगर हम लोग c पे चेक करते हैं तो c से पहले, c से जस्ट बाद और c पे अगर तीनों सेम होगा तो आप बोल सकते हो फंक्शन कंटिन्यूअस है. अगर सेम नहीं होगा तो ऑब्वियसली फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा. तो इसमें दो टाइप का क्वेश्चंस आते हैं. एक तो आएगा कि चेक द कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन. मींस फंक्शन दिया रहेगा आपको, उसमें क्या है उसका कंटिन्यूटी चेक कीजिए. कंटिन्यूटी चेक करने का मींस है कि उसका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू एट दैट पॉइंट तीनों निकालेंगे. अगर तीनों सेम है तो वो कंटिन्यूअस है, अगर नहीं तो नहीं है. और दूसरा आता है कि उसमें दे देगा कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, दैट मींस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट पर्टिकुलर पॉइंट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट जो उसमें दिया होगा. मींस एबीसीडी रहे या के रहे या एनीथिंग, वो निकालना होगा. तो अभी इस लेक्चर में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स देखेंगे जिसमें कि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा और हमने कांस्टेंट का वैल्यू निकालना होगा. ठीक है, जैसे कि देखो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है एफ एक्स इक्वल टू ए साइन पाई बाई टू एक्स प्लस वन व्हेन एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो एंड tan x माइनस sin x by x cube when x greater than 0 is continuous at x equals to 0. Then we have to find the value of a. जब कंटिन्यूअस है तो ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू एट दैट पॉइंट तीनों सेम होगा. पॉइंट क्या है? आपका पॉइंट है x इक्वल्स टू 0. तो हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट. दैट मीन्स लिमिट x टेंड्स टू, हमें चेक करना होगा 0 से पहले, 0 माइनस एफ एक्स. तो फिर दूसरा क्वेश्चन हुआ 0 से कितना पहले, तो हम यहां लिखेंगे लिमिट f ऑफ 0 माइनस h. तो h क्या है? तो ऑब्वियसली h टेंड्स टू 0. दैट मीन्स लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ माइनस h. अब देखो जब h आपका 0 से छोटा होगा तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? ऑब्वियसली ये वाला, क्योंकि यहां बोल रहा है लेस देन 0 में चेक करना है हमने. तो जहां भी फंक्शन, यहाँ एफ एक्स है तो यहाँ आ जाएगा एक्स है. अब एक्स से क्या पुट कर देना है हमने? माइनस एच. की हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 a साइन पाई बाई टू माइनस एच प्लस 1. अब हमें इसमें कोई खतरा है नहीं तो सिंपली पुट h इक्वल टू 0. h 0 को कितना आ जाएगा? इट इज a साइन पाई बाई टू एंड साइन पाई बाई टू इज 1, तो इट इज ऑब्वियसली a. ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं राइट हैंड लिमिट. इट इज राइट हैंड लिमिट. राइट हैंड लिमिट कितना होगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स. मीन्स हमने 0 से अधिक में, 0 से आगे चेक करना है. देन यहां पर प्रूव होएंगे 0 से कितना बड़ा में चेक करना होगा. तो एफ हम बोलेंगे 0 प्लस एच. फिर से वही क्वेश्चन है, h क्या है? इट इज h टेंड्स टू 0. दैट मीन्स यहां हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h. अब 0 से बड़ा में कौन सा फंक्शन यूज करोगे? ऑब्वियसली दिस सेकंड वन, क्योंकि दिया हुआ है x ग्रेटर देन 0, देन वी हैव टू यूज दिस फंक्शन. दिस मींस लिमिट h टेंड्स टू 0 इट इज tan h माइनस sin h बाय h क्यूब. अब देखो सेम क्वेश्चन आप क्लास 11 में भी बनाए होंगे इन द टॉपिक लिमिट्स. ओके, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो लिमिट h टेंड्स टू 0, हमने इसे चेंज करना होगा साइन और कॉस में. तो tan h को आप लिख सकते हो sin h बाई cos h माइनस sin h बाई h क्यूब. अब फिर एलसीएम निकाल देते हैं. दैट मीन्स लिमिट h टेंड्स टू 0 इट इज sin h माइनस sin h cos h बाई h क्यूब इंटू cos h. अब यहां से sin h कॉमन निकाल देते हैं. तो लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h कॉमन, देन इट विल बी 1 माइनस cos h बाई h क्यूब एंड इट इज cos h. अब क्या करना? अगला दो ऑप्शन है. एक ऑप्शन है कि हम डायरेक्ट 1 माइनस cos 6 का फॉर्मूला पुट कर दें इन हाफ एंगल, और दूसरा इसको रैशनलाइज कर दें. बट जो मुझे फॉर्मूला पुट करना ज्यादा इजी लगता है
तो लिमिट h टेंड्स टू 0, इसमें मैं लिखता हूं sin h, और 1 माइनस cos h को लिख देते हैं हम लोग 2 sin स्क्वायर h बाई 2। अब यहाँ h क्यूब है ना, तो यहाँ लिख देते हैं h इंटू, यहाँ लिख दो h स्क्वायर इंटू cos h। अब यहाँ आप ध्यान से देखो कि ऑब्वियसली हम लिमिट तब तक नहीं पुट कर सकते हैं जब तक नीचे से h ना हट जाए। मींस आपको इनडिटर्मिनेट फॉर्म से बचना ही मेन मोटो होता है लिमिट फंक्शन का, मतलब लिमिट चैप्टर का। तो अभी अगर जहां h आप 0 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो देखो यहाँ पे sin h बाई h, ये तो फॉर्मूला हमारे पास है ना एक, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई x कितना होता है आपका 1, तो sin h बाई h तो 1 हो गया। यहाँ sin स्क्वायर h बाई 2, जैसे कि मान लो यहाँ पे है sin h बाई 2, तो ऑब्वियसली नीचे में कितना होना चाहिए h बाई 2। अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं, अगर फंक्शन आता है sin स्क्वायर h बाई 2, तो नीचे में कितना होना चाहिए h स्क्वायर बाई 4। मींस यहाँ sin स्क्वायर h बाई 2 है और नीचे में क्या है आपका h स्क्वायर, तो जो मैं क्या करता हूँ इसको 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है, बस आपको सिंपल सा इसे सेट करना है। अब देखो तो ये sin स्क्वायर h बाई 2 बाई h स्क्वायर बाई 4, ये भी सेट हो गया। इसे मैं 2 से कैंसिल कर देता हूं, इट इज 2 एंड पुट नाउ पुट h इक्वल टू 0। h 0 पुट कर कितना आ जाएगा 1 बाई 2 cos 0, और मैंने 0 क्यों पुट किया, क्योंकि cos 0 क्या होता है 1, इट विल बी 1 बाई 2 एंड f 0 कितना हो जाएगा, फिर से यहां पुट करोगे तो इट इज a sin y बाई 2, इट इज a, and since fx is continuous, so कि ना होगा लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू f0, ये तीनों सेम होगा। और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है आपका, इट इज a, राइट हैंड लिमिट 1 बाई 2, इट इज a, तो देयरफॉर सिंपली a इक्वल्स टू 1 बाई 2। बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है, स्मूथली सॉल्व होते हैं ना, बस आपको यहाँ पे लिमिट्स का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि बिना लिमिट्स के आप इसे सॉल्व नहीं कर पाओगे। ओके, ऐसे हम चाहते हैं तो अगर सिर्फ a का वैल्यू निकालना था तो हम डायरेक्ट इस दोनों से भी निकाल सकते थे। अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, कोई कंपलसरी नहीं है कि मुझे तीनों स्टेप लेना ही है, सिंपल सा इसी से मैं लेस देन 0 एंड इक्वल टू 0 से a का वैल्यू आया था, मुझे इसको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ता। बट अगर क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स का आता है तो ऑब्वियसली आपको लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू एट दैट पॉइंट तीनों आपको शो करना पड़ेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज fx इक्वल टू sin a plus 1x plus sin x by x when less than 0 and when greater than 0 it is c and when equal to 0 it is c and when greater than 0 it is this function। तो इसमें वही कह रहा है कि क्वेश्चन आपका जो है कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0, तो हमें a b और c का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे आ जाओ, लेफ्ट हैंड लिमिट मींस लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, तो फिर से वही क्वेश्चन होगा 0 से कितना छोटा, तो हम बोलेंगे f ऑफ 0 माइनस h वेयर h टेंड्स टू 0, और h क्या है, तो इसमें बोल देंगे h तो आपका टेंड्स टू 0 हो गया, तो हम बोल सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ माइनस h, और जब फंक्शन 0 से छोटा होगा तो हमने इस फंक्शन को यूज करना होगा, मींस लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा साइन, इट इज a प्लस 1 माइनस h प्लस साइन ऑफ माइनस h बाई माइनस h, मतलब कि लिमिट h टेंड्स टू 0, अब माइनस बाहर निकाल दो, इट इज माइनस साइन a प्लस 1h माइनस साइन h बाई माइनस h, क्योंकि साइन में तो नेगेटिव का इफेक्ट होता है। आप चाहो तो यहां से माइनस कॉमन निकालो, माइनस कॉमन तो यहां आ जाएगा प्लस, तो ऑब्वियसली ये जो माइनस है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। देन लिमिट h टेंड्स टू 0, सेपरेट देम, इसे आप लिख सकते हो साइन a प्लस 1h बाई h प्लस साइन h बाई h, एंड हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाई h कितना होगा, ऑब्वियसली इट विल बी 1, तो ये तो हो गया आपका 1, और यहाँ साइन a प्लस 1h बाई h से मैं क्या करता हूँ a प्लस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड, यहाँ कर दो a प्लस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड, अब ये भी क्या हो गया आपका, इट इज 1, तो आया क्या आपका, इट इज a प्लस 1 प्लस 1 मीन्स ये हो गया a प्लस 2, जो इक्वल देते हैं क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट आते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट कितना होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, क्योंकि हमने 0 पे ही चेक करना है। ओके, दैट मींस फिर से वही क्वेश्चन आपका आएगा, लिमिट 0 से कितना बड़ा, तो 0 प्लस h, और h क्या है, h टेंड्स टू 0 मींस लिमिट
h टेंड्स टू 0 f ऑफ h। अब जब फंक्शन 0 से बड़ा होगा तो ऑब्वियसली हमने इस फंक्शन को यूज करना होगा, तो हम इसे यूज करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड यहाँ x की जगह पे आप पुट कर दीजिए h, दैट मीन्स रूट अंडर h प्लस बी एच स्क्वायर माइनस रूट अंडर h बाई बी एच टू द पावर 3/2। नेक्स्ट स्टेप में आप देखो यहां से आप चाहो तो h कॉमन निकाल सकते हो, है ना। तो यहां मैं करता हूं लिमिट h टेंड्स टू 0, रूट अंडर h कॉमन निकलेगा, कितना आएगा यहाँ पे 1 प्लस बी एच माइनस रूट अंडर h बाई बी एच रूट अंडर h। अब ये क्या करोगे, यहाँ ऑब्वियसली हम रूट अंडर h कॉमन निकाल सकते हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, रूट अंडर h कॉमन कितना आ जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस बी एच माइनस 1 बाई बी एच रूट अंडर h। तो रूट अंडर h तो कैंसिल हो गया। हम लोग जानते हैं रूट का क्वेश्चन जैसे ही आएगा उसको आपको रेशनलाइज करना होगा, दैट मींस रूट अंडर 1 प्लस बी एच प्लस 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस बी एच प्लस 1। ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया 1 प्लस बी एच माइनस 1 बाई बी एच रूट अंडर 1 प्लस बी एच प्लस 1। ये 1 कैंसिल आउट, दैट मीन्स लिमिट h टेंड्स टू 0, इट इज bh बाई bh रूट अंडर 1 प्लस bh प्लस 1। यहाँ bh कैंसिल आउट, और जिससे देखो लिमिट का सिंपल सा फंडा था, क्योंकि h अगर यहाँ आता तो हम लिमिट नहीं पुट कर सकते। अगर लिमिट पुट करते यहाँ क्या आता 1/0, दैट इज वो इनडिटरमिनेट फॉर्म में आएगा, और लिमिट का मेन फंडा है कि इनडिटरमिनेट फॉर्म से हमें बचना है। अब जब h कैंसिल हो गया तो सिंपली पुट h इक्वल टू 0, कितना है 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस 1, दैट इज 1/2। और f0 कितना दिया हुआ है, इट इज c, और सिंस fx इज कंटिन्यूअस, सो कितना आएगा इसका लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू f0, एंड लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है, इट इज a प्लस 2, और राइट हैंड लिमिट 1/2 इक्वल्स टू c। तो इससे तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं c इक्वल्स टू 1/2 आ गया, ठीक है। इस दोनों को इक्वेट करो, सॉरी इस दोनों को, तो a प्लस 2 इक्वल्स टू 1/2, तो a आ गया 1/2 माइनस 2, दैट मीन्स a इक्वल्स टू माइनस 3/2। एंड व्हाट अबाउट b, तो b का जो राज छुपा हुआ है वो इस स्टेप में, यहां देखो आप b का वैल्यू कुछ भी डाल दो, नन जीरो, ऑब्वियसली वो क्या होगा, b तो कैंसिल हो जाएगा, मींस b का वैल्यू 1 हो 2 हो 3 हो, कोई भी रियल नंबर हो एक्सेप्ट 0 वो उसको सेटिस्फाई करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो ऑटोमेटिक हो जाके कैंसिल नहीं हो जाना है, तो हम बोल सकते हैं b इक्वल्स टू एनी नन जीरो रियल नंबर, कोई भी नन जीरो रियल नंबर जो है वो इसे सेटिस्फाई करेगा। बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है। हाँ, बस ये दिखने में आपको थोड़ा सा डेंजरस टाइप का दिखता है, बट वैसा है नहीं। बस हमें जो कॉन्सेप्ट है वो याद रखना है कि जब फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू एट दैट पॉइंट तीनों सेम आना चाहिए, और हमें थोड़ा सा लिमिट का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि बिना लिमिट के नॉलेज के आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। चलो आते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड दिया हुआ है क्या, ये भी क्वेश्चन है। ये कहा है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, देन फाइंड a। तो उसमें भी आ जाइए, लेफ्ट हैंड लिमिट कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, दैट मीन्स लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ कितना होगा f ऑफ 0 माइनस h, दैट मीन्स लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ माइनस h। और जब 0 से छोटा हमने पुट करना होगा तो हम लोग इस फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि वो लेस देन 0 के लिए है। दैट मीन्स यहाँ आ जाते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस ऑफ 4 इंटू माइनस h बाई माइनस h का होल स्क्वायर। दिस मीन्स लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड कॉस का नेगेटिव में कोई इफेक्ट नहीं, तो 1 माइनस कॉस 4h बाई h स्क्वायर, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड 1 माइनस कॉस 2 थीटा कितना होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 1 माइनस कॉस 4h इज 2 साइन स्क्वायर 2h, 4 का हाफ यहाँ पे h स्क्वायर।
और क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला है साइन h बाई h इक्वल टू 1, लिमिट h टेंस टू 0। अगर यहाँ 2 हो तो ऑब्वियसली यहाँ पे 2h होना चाहिए। अगर यहाँ पे मैं स्क्वायर कर दूं कितना होगा ये लिमिट, तो साइन स्क्वायर 2h बाई नीचे कितना होना चाहिए 4h स्क्वायर, ये 1 आएगा। तो देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर 2h तो है, नीचे में क्या सिर्फ h स्क्वायर, तो अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो ऑब्वियसली ये फंक्शन क्या आ जाएगा, और ये तो हो गया आपका 1, और यहाँ पे 2 इंटू 4 इट इज 8, ये आ गया। नेक्स्ट वन, बस है कि आपको फॉर्मूला याद रखना है कि साइन h बाई h 1 होता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2h था, साइन स्क्वायर 2h, और यहाँ पे सिर्फ h स्क्वायर था, इसे मैंने 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। देखो f 0 कितना दिया हुआ है 8, तो मैं चाहूँ तो डायरेक्ट भी बता सकता हूँ, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड लिमिट एंड वैल्यू एट दैट पॉइंट दोनों सेम होगा, दैट मींस a इक्वल्स टू 8। बट अगर क्वेश्चन 4 मार्क्स है तो आपको उसके थर्ड आपको जो राइट हैंड लिमिट है वो भी सॉल्व करना चाहिए। तो राइट हैंड लिमिट कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx, दैट मींस लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, दैट मींस लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ h, और 0 से बड़ा होगा तो कौन सा फंक्शन पुट करेंगे हम लोग, ऑब्वियसली दिस थर्ड वन, तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 रूट अंडर h बाय रूट अंडर 16 प्लस रूट अंडर h माइनस 4। और हम लोग जानते हैं जैसे रूट का क्वेश्चन आएगा तो आपका मेन टास्क क्या है कि फर्स्ट रेशनलाइज इट, तो रेशनलाइज करना होगा आपको, तो दैट मींस 16 प्लस रूट अंडर h माइनस 4, सॉरी प्लस रूट अंडर 16 प्लस रूट अंडर h प्लस 4, ये कितना आ जाएगा, इट इज लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ आ गया रूट अंडर h, यहाँ पे रूट अंडर 16 प्लस रूट अंडर h प्लस 4, और नीचे आ गया आपका इट इज 16 प्लस रूट अंडर h माइनस 16, तो 16 कैंसिल आउट, तो लिमिट h टेंस टू 0 इट इज रूट अंडर h, इट इज 16 प्लस रूट अंडर h प्लस 4, नीचे आपका आ गया रूट अंडर h। तो प्रॉब्लम मुझे अभी इस h से ही है, बट यहाँ पे रेशनलाइज करने के बाद क्या लिखा हम लोगों ने, h आपका कैंसिल हो गया, और कैंसिल हो गया मींस अभी इनडिटरमिनेट फॉर्म है नहीं, अब h को आप 0 पुट करो तो कितना आ जाएगा रूट अंडर 16 प्लस 4, दैट इज 4 प्लस 4 कितना आ गया 8, जो दोनों सेम आ गया, और वैल्यू एट दैट पॉइंट भी a है, तो सिंस fx इज कंटिन्यूअस सो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू f0, तो इट इज 8 इक्वल्स टू a इक्वल्स टू 8, तो सिंपली कहा जाए तो a इक्वल्स टू 8। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हम लोगों को लिमिट्स का नॉलेज होना चाहिए, और छोटा सा तो एक फॉर्मूला है आपका लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट का, वो याद रहेगा, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलो हम लोग इसे भी सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 3, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ कि फंक्शन कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू पाई बाई 2, तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। इसमें वही आते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 माइनस fx, यहाँ पर ना पाई बाई 2 से छोटा, तो फिर दूसरा वही क्वेश्चन होगा पाई बाई 2 से कितना छोटा, तो हम बोल देंगे लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ पाई बाई 2 माइनस h। अब जो पाई बाई 2 से छोटा होगा तो ऑब्वियसली हम लोगों को ये फॉर्मूला यूज करना होगा, मींस लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस साइन क्यूब पाई बाई 2 माइनस h, नीचे आ जाएगा 3 कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस h। हम लोग जानते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, दैट मींस लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस कॉस क्यूब h बाई 3 साइन स्क्वायर h। अब एक काम कीजिए, यहाँ पर हम फॉर्मूला पुट करते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब का, इसको लिख सकते हो लिमिट h टेंस टू 0 1 क्यूब माइनस कॉस h का होल क्यूब, ऐसे मैं लिख देता हूं 3 1 माइनस कॉस स्क्वायर h, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट मींस लिमिट h टेंस टू 0 एंड इसे यूज करते हैं 1 माइनस कॉस h
That is 1 plus cos h plus cos square h whole divided by 3, 1 minus cos h, 1 plus cos h. हमारे पास फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस b क्यूब का, इट इज a माइनस b और साथ में a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर. ये 1 माइनस कॉस एच कैंसिल आउट. अब जिसे मुझे खतरा था जो डिनोमिनेटर को 0 बना सकता था 1 माइनस कॉस एच, वो कैंसिल आउट हो गया. अब सिंपल आप पुट करो तो h इक्वल टू 0, तो कितना आ जाएगा 1 प्लस cos 0 प्लस cos स्क्वायर 0 बाई 3 into 1 plus cos 0. That is 1 plus 1 plus 1 by 3 into 1 plus 1. That is 3 by 3 into 2. It is 1 by 2. So इसलिए आ गया क्वेश्चन नंबर 1. नेक्स्ट आ जाओ राइट हैंड लिमिट. लिमिट x टेंड्स टू, हम बात करते हैं पाई बाई 2 प्लस fx पे. ओके, तो फिर से वही क्वेश्चन, पाई बाई 2 से कितना बड़ा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ पाई बाई 2 प्लस h. ओके, तो इसमें हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, और फिर थर्ड वन ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 q 1 माइनस साइन पाई बाई 2 प्लस h बाई इट इज पाई माइनस 2 इंटू पाई बाई 2 प्लस h होल स्क्वायर. And obviously sin pi by 2 plus theta, it is cos theta. So limit h tends to 0 q 1 minus cos h by pi minus pi minus 2h का whole square. It is pi minus 2 into 2 cancel out, minus pi minus 2h का whole square. Pi cancel out. And 1 minus cos h का फॉर्मूला हमारे पास होता है लिमिट h टेंड्स टू 0, कितना होता है आपका q 1 minus cos h is 2 sin square h by 2, तो इट इज 2 sin square h by 2 एंड यहाँ कितना आ जाएगा 4 h स्क्वायर. फिर से फंडा वही है, यहाँ पे जब sin स्क्वायर h by 2 है तो नीचे भी h by 2 का होल स्क्वायर आना चाहिए. मीन्स मुझे 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा, तो ये जो टर्म आ जाएगा ये कितना हो जाएगा आपका 1. ये आप 2 कैंसिल आउट कर दो, कितना आ गया ये q by 8. दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. और f पाई बाई 2 कितना दिया हुआ है, इट इज p. और फिर वही चीज कि सिंस fx इज कंटिन्यूअस एट किस पे, x इक्वल्स टू पाई बाई 2, सो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू f ऑफ पाई बाई 2. तो ये कितना आ गया 1 by 2 इक्वल्स टू q by 2 इक्वल्स टू p. तो अगर हम इसको इक्वेट करें तो देयरफॉर p इक्वल्स टू 1 by 2, और अगर हम इस दोनों को इक्वेट करते हैं q by 8 इट इज, तो 1 by 2 इक्वल्स टू q by 8, तो दिस इंप्लाइज q इक्वल्स टू 4. तो ये इजीली आपका p एंड q आ गया. आप देख रहे हो हर एक क्वेश्चन बहुत ही स्मूथली जा रहा है, बस आपको लिमिट्स का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए. मैं इसमें एक और क्वेश्चन बताना चाहूंगा आपको. ये थोड़ा सा डिफरेंट है, क्वेश्चन सेम ही है, ठीक है, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंट है, तो मैं चाहूंगा इसे भी आपको सॉल्व करके बता दूं. इसे जो मैं क्वेश्चन है देने वाला हूं उसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो. दिया हुआ fx इक्वल्स टू k cos x by pi minus 2x if x not equals to pi by 2 and it is 3x equals to pi by 2 is continuous at x equals to pi by 2, find k. इस टाइप क्वेश्चन खास बात क्या है, देखो जब हम लोग लिमिट का डेफिनेशन हमने बताया था, तो लिमिट का डेफिनेशन क्या था, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू एट दैट पॉइंट सेम होगा. और जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होता है इसको हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं कि लिमिट उसका एक्सिस्ट करता है. दैट मींस इन दोनों को कंबाइन करके आप देख सकते हो लिमिट x टेंड्स टू c fx इक्वल्स टू fc. आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो. तो क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दो ही फंक्शन है तो हम चाहे तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं. कहने का मतलब है कि डायरेक्ट हम बोल सकते हैं सिंस fx is continuous so
लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई टू एफ एक्स मस्ट बी इक्वल टू एफ ऑफ पाई बाई टू। तो यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई टू एफ एक्स क्या है आपका k cos x बाई पाई माइनस टू एक्स और f पाई बाई टू इक्वल टू। अब डायरेक्ट जो आप लिमिट का जैसे क्वेश्चन बनाते हैं तो वैसे ही सॉल्व कर देना है। तो क्या करेंगे हम लोग, हम मानेंगे लेट पाई माइनस टू एक्स को मान लेते टी, यहाँ से टू एक्स कितना हो जाएगा पाई माइनस टी, दैट मीन्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू माइनस। और जब भी लिमिट में हम कुछ एज्यूम करते हैं तो उसका लिमिट भी चेंज करना होगा। तो इफ x टेंड्स टू पाई बाई टू तो t टेंड्स टू कितना आ जाएगा पाई माइनस टू इंटू पाई बाई टू, दैट इज t टेंड्स टू 0। ठीक है, तो देयरफॉर क्वेश्चन कितना आ गया, लिमिट t टेंड्स टू 0 और यहाँ पे k x के जगह पे पाई बाई टू माइनस t बाई टू और यहाँ पे कितना आ गया सिंपल, इसके जगह पे आपको कर दो t and cos pi by 2 minus theta, it is sin theta. That means limit t tends to 0, k sin t by 2 by t equals to कितना आ गया 3, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो it will be 1, तो k by 2 कितना आ गया 3, तो therefore k equals to 6। एक तो ये, फिर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैं स्पेशली इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में ये मेथड क्यों यूज करूं। तो आप फ्री हो, आप चाहो तो इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाल के भी सॉल्व कर सकते हो। तो मैं उसे बताता हूं। एक तो ये बहुत ही सिंपल है क्योंकि कंटिन्यूअस है, तो ऑब्वियसली आपका लिमिट x इक्वल टू c इक्वल टू एफ सी होगा, एक तो ये, और नहीं तो आप लेफ्ट हैंड राइट हैंड से भी जा सकते हो। अगर मैं अल्टरनेटिव मेथड में आऊं तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू किस पे करेंगे हम लोग पाई बाई टू माइनस एफ एक्स, दैट मीन्स लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ कितना पाई बाई टू माइनस एच। अब पाई बाई टू से छोटा होगा तब भी इसी को यूज करेंगे, पाई बाई टू से बड़ा होगा तब भी इसी को यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपका दिया नॉट इक्वल टू पाई बाई टू, नॉट इक्वल टू पाई बाई टू मीन्स पाई बाई टू से छोटा के लिए भी वही फंक्शन यूज होगा, पाई बाई टू से बड़ा के लिए भी वही फंक्शन यूज होगा। मीन्स लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पाई बाई टू कितना होगा k cos पाई बाई टू माइनस h बाई पाई माइनस टू इंटू पाई बाई टू माइनस h, दैट मीन्स लिमिट h टेंड्स टू 0, तो k sin h बाई पाई माइनस पाई प्लस 2h, ये कैंसिल आउट, इट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 k sin h बाई 2h, और ये sin h बाई h हो गया आपका 1, इट इज k बाई 2 f ऑफ पाई बाई 2 कितना दिया हुआ आपका इक्वल्स टू 3। उसी टाइप से आप राइट हैंड लिमिट भी निकाल दोगे तभी देखना k बाई 2 ही आएगा, या आप चाहो तो अगर सिर्फ k का वैल्यू निकालना है तो हम डायरेक्ट इस दोनों से भी इक्वेट कर सकते हैं। और सिंस fx इज कंटिन्यूअस सो लेफ्ट हैंड लिमिट पाई बाई 2 एंड तीनों सेम होगा, दैट मींस k बाई 2 इक्वल्स टू 3, दिस इंप्लाइज k इक्वल्स टू। तो आप फ्री है कौन सा मेथड यूज करने के लिए, आप चाहे तो डायरेक्ट ये भी यूज कर सकते हैं, बट मैक्सिमम में हम लोग ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड निकालते रहते हैं, तो मैक्सिमम बच्चे जो होता है इसके फैमिलियर हो जाते हैं, प्रोसेस निकालना चाहते हैं तो आप उसे भी यूज कर सकते हो। ओके, तो जो कंटिन्यूटी क्वेश्चन है वो सिंपल आपका लिमिट बेस्ड क्वेश्चन है, बस आपको एक फॉर्मूला याद रखना है और बाकी टोटल क्या है लिमिट्स है। तो ट्राई टू सॉल्व मोर एंड मोर प्रॉब्लम्स। अगर कोई डाउट है तो प्लीज आप हमें मैसेज कीजिए एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।